वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ द कोरिजन, उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि जब हम मेटल्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ओपन रखते हैं तो वो एयर और वाटर के साथ जो है वो कंबाइन करके अननेसेसरी कंपाउंड्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जनरली वो ऑक्साइड्स होते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। हमें पता है ऐसे मेटल्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनके ऊपर एयर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का कोई भी असर नहीं होता एक्सेप्ट जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम। इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के, मेटल्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी मेटल्स जो हैं उनमें कोरिजन होता है। अगर हम सिल्वर देखें तो एग्जांपल के तौर पर सिल्वर जो है समय के साथ जो है काला फिर जाता है। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। लेड और स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें हैं समय के साथ या कोरिजन के कारण उनका जो लस्टर है, चमक है, वो कम हो जाती है। कोरिजन जो है वो कोरिजन के कारण हमारे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि लोहे के बने हुए होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोरिजन की डेफिनेशन ये आ जाएगी हमारे पास। कोरिजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिट्रूडेशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर। जब मेटल्स जो हैं एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जब उस मेटल में कोई डैमेज हो जाता है, उसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के केस में जो कोरिजन होता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं दैट इज़ द रस्टिंग। आपने देखा होगा कि समय के साथ लोहे के ऊपर लोहे की चमक भी कम हो जाती है और लोहा जो है उसको रस्ट लगना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, परत आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट और उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। वो जो ब्राउन कलर का जो पाउडर आपके पास आता है वो जनरली केमिकल फॉर्म है एक कंपाउंड की दैट इज़ द फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3XH2O। ठीक है। और हमें पता है कि आयरन को जो रस्टिंग है वो जनरली मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके कारण ही लगती है। आयरन को अगर हम ड्राई एयर में रखें या वैक्यूम में रखें तो उसमें कोई भी रस्टिंग नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स हम दूसरा टॉपिक करेंगे दैट इज़ द फैक्टर्स विच अफेक्ट कोरिजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरिजन को अफेक्ट करते हैं, जिनके कारण कहते कोरिजन होता है। लेट्स स्टार्ट। पहला है पोजीशन ऑफ द मेटल्स इन द ईएमएफ सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं या नीचे हैं। ठीक है। वो भी डिसाइड करता है कि उसको कोरिजन लगेगा या नहीं लगेगा। जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कहाँ पे प्लेस है। ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल की तो ऑब्वियस सी बात है उसके कोरोड होने के या कोरिजन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द मेटल्स। सारे के सारे मेटल्स जो है प्योर कभी नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि कोरिजन को स्पीड अप करती हैं। तीसरा है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि वाटर में बहुत तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोरिजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पर आयरन का जो कोरिजन है, आयरन को जब कोरिजन लगता है तो सी वाटर में जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी कहते हैं वो चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वाटर। ठीक है, क्योंकि सी वाटर में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं। चौथा आता है प्रेजेंस ऑफ द CO2 इन वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है तो उसकी वजह से भी कहते हैं हमारा जो आयरन की जो रस्टिंग है वो बढ़ जाती है। और फिफ्थ आता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। व्हेन द आयरन सरफेस इज कोटेड विद द लेयर्स ऑफ मेटल्स मोर रिएक्टिव देन आयरन। जब हम आयरन को उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स की मदद से उसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो रेट ऑफ जो कोरिजन है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोहे के ऊपर जिंक मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं तो उससे हमारी कहते हैं जो कोरिजन है आयरन की वो कम हो जाती है। आई होप इस वीडियो में जो आप चीज़ आपको कोरिजन के बारे में बताया गया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।